करते हैं। अभी कहाँ भोपाल में हो या वही हो गाँव पर? अभी तो मैं बाहर आई हूँ ट्रीटमेंट कराने, वो डॉक्टर का मेरा ट्रीटमेंट चलता है बाहर से, ओके तो वहीं आई हूँ मैं। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बैलेंस शीट होती क्या है एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, क्या जानते हैं आप दोनों के बारे में? बैलेंस शीट जो क्या बोलते हैं कंपनी की रहती है, क्या बताती है उसमें बैलेंस शीट कंपनी का कंपनी वो की? रहता है, मतलब कितना वो रहता है बिजनेस में, पैसा आया जाया गया, यस, मतलब कंपनी कैश कैसा बैलेंस। परफॉर्म कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में हाँ है लॉस में है, कंपनी के हाँ। पास कितना रिजर्व है, कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी एसेट्स हैं, ये सारी डिटेल्स हम्म, हमको किसके अंदर मिलती है, बैलेंस शीट के अंदर मिलती है। तो बैलेंस शीट में देखो, ये बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा आवाज आ रही है, थोड़ा सा शोर से दूर रहोगे? हाँ हाँ ठीक है भैया। चलो, तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, क्रेडिटर्स, डेटर्स, परचेज, सेल्स, स्टॉक, प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस, राइट। हम्म, तो ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेंगी। अब बैलेंस शीट कहाँ मिलती है, तो आप टैली को ओपन करोगे और टैली में आप देखोगे रिपोर्ट सेक्शन के अंदर आपको दिखेगा बैलेंस शीट, दिख रहा है? अच्छा हाँ टैली इसकी में। शॉर्टकट होती है डी। हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आप देखोगे यहाँ पर बैलेंस शीट आपके सामने, भूमि प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट आपके सामने ओपन होके आ गई है। ठीक है। अब अभी ये बैलेंस शीट बिल्कुल कम क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने कुछ ही ट्रांजेक्शन करे हुए हैं। अब जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन करते जाओगे तो बैलेंस शीट आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है। हम्म, और एक इम्पोर्टेंट चीज ये होती है, इंटरव्यू पूछा जाता है कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज किस साइड होती है और एसेट्स किस साइड होती है। तो आप देख रहे हो हम्म, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज, तो इसको याद रखने का तरीका होगा, आप लेफ्ट बोलोगे तो लेफ्ट साइड लाइबिलिटी और राइट साइड हम्म, एसेट। ठीक है, तो इसको रटना नहीं है। लेफ्ट साइड का याद रख लो, लेफ्ट साइड क्या होगी, लाइबिलिटी, तो ऑब्वियसली राइट साइड क्या होगा, एसेट्स होगा। हम्म। अब लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब जो अपन को लोन्स वगैरह देने होते हैं किसी भी फर्म को, जिससे अपन उधार लेते हैं मतलब पैसा। जिम्मेदारी कि भैया हमने किसी से जिम्मेदारी लोन ले रखा है, किसी से उधारी पर को सामान ले चुकाना है। रखा है, उसको समय पर हमको पैसा देना है, पैसा चुकाना है। तो जितनी भी हम्म, लाइबिलिटीज हमारे ऊपर है, उन लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि भैया किससे कितना फंड लिया था, किससे कितने का उधारी पर हम्म, सामान लिया था। जैसे हम क्रेडिट पर सामान उठाएंगे तो एक टाइम बाद हमको पैसा देना पड़ेगा, तो उन सभी की हम्म, डिटेल्स हमको यहाँ पर दिखाई देगी। अब इसको डिटेल में करने के लिए आप देखो कि राइट साइड में एक शॉर्टकट है, ऑल्ट के साथ F1। आप ऑल्ट प्लस F1 करोगे तो ये जो बैलेंस शीट है आपकी डिटेल में हो जाएगी। तो ऑल्ट के साथ F1 किया तो देखो अभी ये पूरा हाँ डिटेल में आ गया कि भैया हाँ। कैपिटल अमाउंट कितना लगाया, तो अभी हमने कैपिटल की एंट्री की नहीं, इसलिए यहाँ नहीं दिख रही है। लोन अभी फिलहाल में नहीं लिया है, आगे हम लोन वगैरह लेंगे तो सब कुछ हमको दिखाई देगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का टैक्स देखो माइनस में दिख रहा है, मतलब हमको इतना पैसा गवर्नमेंट को देना है, अभी हमने दिया नहीं है। कितना, हम्म, 41,878.16। हम्म, सन्ट्री क्रेडिटर मतलब कि भैया हमने जिन जिन पार्टियों से पैसा लिया है ना, हम्म, मतलब हमने जिन पार्टियों से उधारी पर सामान लिया है उनका हम्म, कितना पैसा हमको हम्म, देना है। तो देखो 8,64,809 रुपए की उधारी हमारे ऊपर हो गई, ये हमको सामने वालों को देना है। अब आपको चेक करना है किस किस से लिया था, तो आप इस पर क्लिक करोगे, एंटर करोगे, तो आप देखोगे जिस जिस पार्टी से आपने उधारी पर सामान लिया था वो यहाँ पर पार्टी का नाम और उसका अमाउंट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। हम्म, तो आप नीचे जाते जाओगे तो आपको ये सारी पार्टी दिखेंगी, जो जो पार्टी आपने यहाँ पर एंटर कर रखी है। ठीक है। इसके बटन से बैक आएंगे। अब नीचे दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि भैया अभी तक जो भी आपने सेलिंग करी है उसमें टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, आपको 37,378 रुपीज का अभी तक आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। हम्म। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस का विंडो खुल गया। और आपको यदि इसको अलग से खोलना और है तो आप लॉस देखोगे होता तो रिपोर्ट लॉस सेक्शन में, लिखा जाता ना कि लॉस यस हुआ है। लॉस रहेगा तो वो लॉस आपको दिखाई देगा। और यदि आपको अलग से प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट चेक करना है तो सेकंड नंबर ऑप्शन बैलेंस शीट के जस्ट नीचे प्रॉफिट एंड लॉस पर आप एंटर करोगे तो वही विंडो खुलेगी जो हमने वहां पे प्रॉफिट के अंदर एंटर करके विंडो ओपन की थी। ठीक। अब इस विंडो को यदि आपको डिटेल में ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट क्या होगी, ऑल्ट के साथ F1। आज जैसे ही ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करोगे तो आप हम्म, देखोगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा, परचेस रिलेटेड चीजें आपको दिखाई देंगी और राइट साइड में सेल्स। क्योंकि जो लेफ्ट साइड है वो आपको लॉस की डिटेल दिखाई देगा कि भैया कितना सामान खरीदे था, परचेस में कितना सामान बिका, एग्जेंट का कितना, जीएसटी, आईजीएसटी, इंटरेस्ट रेट, तो ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। और
राइट साइड आपको सेल्स की डिटेल दिखेगी, इसमें आपको इनकम भी दिखेगी। तो देखो सेल्स सेक्शन का कितना बेचा, सेल्स जीएसटी का कितना बेचा, ये कितना बेचा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि टोटल सामान आपने खरीदा 7,43,000 का, जिसमें से 4,14,000 का आपने सामान बेच चुके हो। और अभी आपके जो वेयर हाउस में रखा है या आपके इन्वेंट्री में जो रखा हुआ है 3,65,000 रुपए का सामान रखा हुआ है। आप इसको और इसको प्लस करोगे, टोटल वैल्यू आपकी ये आएगी कि टोटल परचेसिंग कितनी की आप। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 37,377.22। अभी तक जो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है आपको, तो नेट प्रॉफिट ये है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। देन राउंड ऑफ मतलब जो हम बराबर करते हैं बैलेंस, जब हम इनवॉइस बनाते हैं तो हम राउंड ऑफ लगाते हैं। तो राउंड ऑफ में हमारी जेब से कितना पैसा गया, तो यहाँ दिख रहा है 0.95 पैसा जो है हमारी जेब से हमने दिया। ठीक। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, जहां पर हमको देखता है हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। बैलेंस शीट बताता है कि भैया किससे कितने का लोन दिया, किसको कितना लोन देना है, राइट। या फिर हमारे ऊपर लाइबिलिटीज किस किस की हैं, वो चीजें हमको दिखाई देंगी। तो यहाँ देखो बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर और क्या क्या दिखेगा। कैपिटल आपने कितना लगाया बिजनेस ओपन करने के लिए, कोई लोन ले रखा है वो दिखेगा। अब ये लाइबिलिटीज कितनी है, लाइक ड्यूटीज एंड टैक्सेस, गवर्नमेंट को कितना पे करना है, आपने जिन लोगों से सामान उधारी पर लिया है उनका कितना बैलेंस है, जो उनको पैसा पे देना है हमको, तो वो चीजें हमको दिखेगी लाइबिलिटीज में। एसेट्स में आपके पास टोटल जो एसेट्स है वो 8,20,000 रुपए की एसेट है। अब भले ही आपने उधारी पर लिया हो लेकिन फिलहाल में तो आपके पास है, ठीक है ना। आप उसे बेच करके उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 3,65,000 का है। सन्डी डेटर्स मतलब जो लोग उधारी पर पैसा मतलब सामान लिया है उन्होंने, तो उन्होंने कितने का सामान लिया है 2,94,124 रुपीज का, जो हमारे पास आना है। और आपके हाथ में कितना पैसा है 1,60,350 रुपए। तो ये हमको एसेट कैटेगरी। और बैलेंस शीट में आप देखोगे तो इधर का अमाउंट चाहे वो लाइबिलिटी हो चाहे वो एसेट हो, दोनों का सेम दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है भाई? कैसा? मतलब यहाँ भी 8,20,000 रुपए है और यहाँ भी 8,20,000 रुपए है, ऐसा क्यों? ये टोटल वो करना रहता है ना, मतलब इक्वल नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट बैलेंस का शीट। नाम से क्लियर है बैलेंस करना, मतलब जो भी आपके हाँ हाँ, बैलेंस ट्रांजेक्शन वही है तो बोल उसको रही बैलेंस हूँ, करना। इक्वल तो हम रखना क्या रहता करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करते हैं, है। देखो हाँ यदि सपोज आपने लोन लिया भी है तो लोन का पैसा तो आपके अकाउंट में गया ना, हाँ भले ही जिम्मेदारी है लेकिन अभी तो पैसा आपके हाथ में, मतलब एसेट तो आपके पास है। ठीक। हाँ। तो ये इसलिए सेम होता है कि यदि आप इधर से पैसा ले रहे हो तो पैसा आपके पास जा भी रहा है, और जा रहा है तो आप एक ना एक दिन दोगे। हम्म तो दोनों ही चीजें एक हम्म दूसरे पर डिपेंड होती है। ठीक है कि भैया हम्म लाइबिलिटी जितनी लोगे उतनी एसेट बढ़ेगी, हम्म राइट। हम्म और जितनी एसेट रहेगी उसको बेच करके आप लाइबिलिटी को पूरा भी कर सकते हो। ठीक है। मतलब ये लाइबिलिटीज दोनों एसेट के बैलेंस शीट में इक्वल होना चाहिए ना, मतलब इक्वल दोनों। होना नहीं चाहिए, होती ही है, आप कुछ भी कर लो होती ही है। हम्म हम्म आप कुछ भी करोगे दोनों चीजें आपकी बराबर ही जाएंगी। ठीक है। हम्म ऐसा इसलिए क्योंकि आप यदि लोन लोगे तो वो जाएगा तो आपके बैंक में ही ना, तो जितना लोगे वो आपकी हाँ, एसेट, तो वो एसेट में शो करने हम्म लगे, इधर आपका लाइबिलिटी शो करेगा। तो बात तो एक ही है वो आपके पास लाइबिलिटी, लेकिन फिलहाल में आपके पास वो एसेट है। अब चाहे तो आप वो पूरा का पूरा पैसा रिटर्न कर दो तो आपकी दोनों जीरो हो जाएंगी, भैया हमारे पास इतनी हमने पैसा लिया था ये हमने इनको रिफंड कर दिया, तो दोनों ही कम हो जाएंगी, एसेट भी कम लाइबिलिटी भी कम। क्लियर हुआ ये टॉपिक? हाँ भैया। ये हमने बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा। इसमें कोई डाउट? नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो इसमें यही चीज समझाई हुई है कि भाई बैलेंस शीट ओपन करना है तो गेटवे ऑफ टेली में जाओगे, बैलेंस शीट के अंदर जाओगे, शॉर्टकट बी प्रेस करोगे। आपको एक सेटिंग ऑन करना होगा F11 में, यदि ऑप्शन बंद है तो हमारे में ऑलरेडी था इसलिए हमने इसको F11 किया। और यहाँ पर F11 के बाद या सेकंड नंबर ऑप्शन, कौन सा नंबर दे रहा है ये, F12 होगा एक्चुअली मूव, ठीक है ना। F11 गलती से लिखा गया। F12 नहीं बैलेंस शीट के अंदर बोल रहा है वो, जस्ट मिनट, बैलेंस शीट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ F11 करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर जाकर के F11 में आपको बटन प्रेस करना है, वो बैलेंस शीट के अंदर हम जाएंगे और F11 बटन करेंगे प्रेस। यहाँ पर ये बोल रहा है सेकंड नंबर ऑप्शन आपका यस ना हो तो उसको यस करना है, ताकि आपको क्या दिख सके, अकाउंट विद इन्वेंट्री डिटेल आपको दिख सके। ठीक।
हमारे में ऑलरेडी था इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। यदि आपके में यदि नो है तो आप इसको सेकंड नंबर ऑप्शन को यस कर लेना। ये जो फंक्शन करता है कि आप अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री को भी मैनेज कर रहे हो। तो यदि आपने 100 रुपए के 10 पेन लिए तो आपको हर एक एक पेन की क्वांटिटी या उस 100 रुपए के जो 10 पेन आपने लिए हैं उसका आपको डिटेल दिखाना पड़ेगा। और अकाउंट्स ओनली क्या होता है, इसमें सिर्फ हम अमाउंट दे करके एंटर कर देते हैं कि भैया हमने 100 रुपए का सामान खरीदा। तो हम इस ऑप्शन की बात करें, सेकंड नंबर ऑप्शन को यस करके आपको सेव कर देना है और आप बैलेंस शीट को चेक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। लायबिलिटी मतलब क्या होते हैं, उत्तरदायित्व जो हमको पूरे करने होते हैं। एसेट्स मतलब होती है संपत्ति जो हमको क्या करनी होती है, अपनी जो भी हमारे पास कैश है, जो भी हमारे पास जमीन मकान दुकान जो भी है वो सब एसेट्स कहलाएंगी, ठीक। कुछ सेल करने के लिए ऑल्टर ओपन करेंगे, इसमें क्रेडिटर सन्डी डेटर क्लोजिंग स्टॉक ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि भैया सेल्स एग्जाम का सामान कितने का बेचा, जीएसटी कितने का बेचा, आईजीएसटी कितने का बेचा, इधर परचेज करते समय एग्जाम का कितना खरीदा, जीएसटी कितना खरीदा, आईजीएसटी कितना खरीदा, इंटरेस्ट का कितना खरीदा, ये सारे स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्लियर है भाई ये टॉपिक आपका। एंट्री और मैं बता देता हूँ आपको रिसिप्ट की एंट्री आज, ठीक है। अब रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी, क्यों, मतलब रिसिप्ट मतलब क्या होता है, कोई क्या भी चीज समझते हो मतलब रिसिप्ट। रिसीव जो करते हैं अपन वो रिसीव, रिसिप्ट। रिसीव हम करेंगे या हम किसी चीज को पैसा पे करेंगे तो वो हमने को रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा, हाँ उसको रिसिप्ट, हाँ रिसिप्ट प्रोवाइड करते हैं राइट। ना जिसको यदि अपन। किसी से पैसा लिया तो वो हमको पैसा रिसीव हुआ, तो हम क्या हाँ करेंगे उसको रिसीव करेंगे, और जो हाँ पैसा आ रहा है तो उसकी रिसिप्ट हम सामने वालों को देते हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट के अंदर क्या रहेगा, आपके बिजनेस में जो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री की जाएगी। इसकी मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ओपन कर दूं। रिसिप्ट वाउचर मतलब प्राप्ति नगद या बैंक, पैसा आपको प्राप्त हो रहा है, अब वो नगद मिल रहा है या बैंक के जरिए मिल रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन पैसा आने की जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सब किसके अंदर आएंगी, रिसिप्ट वाउचर के अंदर आएंगी। इसकी शॉर्टकट क्या होगी, F6, ठीक है। रिसिप्ट की। अब करेगा सामने वाले पार्टी, मान के चलो आप आपसे आपके कस्टमर ने उधारी पर माल लेके गया था डेटर्स में, अब वो पैसा देने आ रहा है, तो उसकी एंट्री आप किसके अंदर करोगे, रिसिप्ट वाउचर के अंदर करोगे, क्योंकि आपके पास पैसा क्या आ रहा है। तो आप देखो कैश पेमेंट करेगा या बैंक पेमेंट करेगा, राइट, या तो वो कैश करेगा या बैंक डालेगा। बैंक में डालने के आजकल कई सारे ऑप्शन है, फोन पे, गूगल पे, एनईएफटी, आईएमपीएस, गूगल पे, पेटीएम, एयरटेल पे, भीम पे, कई सारे ऐसे, भारत पे ऑप्शन है, लेकिन वो सब किस में जमा करते हैं पैसा, खाते में जमा करते हैं, हमारे बैंक में जमा करते हैं। इसलिए देखा जाए मोटे तौर पर तो दो ही तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, या तो कैश में पैसा आएगा या फिर बैंक में पैसा आएगा। बैंक। तो जब भी पैसा आएगा तो हम रिसिप्ट वाउचर को ओपन करेंगे। तो यहाँ इन्होंने प्रैक्टिकल प्रोसेस लिखी हुई है कि भैया प्रैक्टिकल करने के लिए गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F6 बटन प्रेस करेंगे, और यदि आपके वाउचर की सेटिंग गलत है तो आपको ये सेटिंग्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चल के देख लेते हैं पहले हमारे टेली में कुछ सेटिंग गड़बड़ है क्या? और होंगी तो हम इनकी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ पर F6 किया, ये रिसिप्ट वाउचर ओपन हो गया। कई बार क्या होता है जब हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करते हैं तो यहाँ सीआर और डीआर की जगह टू और बाय लिखा होता है, क्या होता है, टू और बाय। और बाय। यस, मैं करके बता देता हूँ ये कैसे होता है। तो मैंने यहाँ F12 किया और यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, यदि ये आपकी नो। उसमें है तो मतलब गलत, तो आप देखोगे यहाँ टू हो गया, हो गया टू। यदि इसको करेक्ट करना है आपको तो आप अगेन F12 करो, और जो यहाँ लिखा हुआ है यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इसको आप यस करोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। पहली चीज। दूसरा क्या बोल रहे हैं ये, दूसरा बोल रहे हैं यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर को नो होना चाहिए। मतलब ये जो फर्स्ट ये सेकंड नंबर जो ऑप्शन है यदि ये यस होगा तब भी आप देखोगे तो आपकी जो रिसिप्ट वाउचर है कुछ इस तरीके से दिखेगा जो गलत है, ठीक है। इसको सुधारना है तो F12 करोगे, और जो सेकंड नंबर ऑप्शन है उसको नो करोगे, क्या, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, ये नो होना चाहिए, ठीक। देन बाकी कोई चेंजेस नहीं करना, एंटर करना है, कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर देना है।
ठीक है, फिर CRDR प्रॉपर लिख कर आ रहा है, तो हम बैठ जाएंगे, फिर से आएंगे इसके अंदर। चलिए अब चलते हैं हम इसकी एंट्री पर। तो स्क्रीनशॉट बकायदा लगे हुए हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर होता है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी इनवॉइस पर, किस तरीके से रिसिप्ट की इनवॉइस टैली में एंटर की जाती है। तो यहाँ रिसिप्ट के अंदर जाएंगे, रिसिप्ट की इनवॉइसेस को ओपन करेंगे, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2022 को अर्जुन कुमार ने 8,000 रुपए कैश पेमेंट किया। मतलब इन्होंने हमसे सामान लेके गए होंगे उधारी पर, अभी हमको पैसा देने आ रहे हैं। ठीक है, पैसा देने आ रहे हैं वो भी कैश, 8,000 रुपए। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो चलिए टैली को ओपन कर लिया, रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लिया, सेटिंग्स पहले ठीक कर ली। ठीक है, सबसे पहले F2 करके डेट डालेंगे। ठीक है, डेट क्या है? 1 अप्रैल 2022, तो हमने 1/4 किया, एंटर किया। अर्जुन कुमार, अर्जुन कुमार को क्रेडिट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जिसकी जेब से पैसा जाता है उसको क्रेडिट में डाला जाता है। और रिसिप्ट वाउचर में आपको ये दिमाग नहीं लगाना, जो पैसा दे रहा है उसको पहले क्रेडिट में डालना है, बस इतना याद रखना है आपको। बाकी डेबिट क्रेडिट आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अर्जुन कुमार, अर्जुन कुमार यहाँ पर दिखाई दिया, अर्जुन कुमार करेंगे। अर्जुन से 9,500 रुपए का सामान लिया था उधारी पर। ठीक है, और ये भाई साहब कितना पैसा दे रहे हैं हमको? 8,000 रुपए दे रहे हैं। 8,000 कितना बचेगा? कितने रुपए और देंगे अर्जुन कुमार हमको? 9,500 का सामान लिया, 8,000 रुपए दे दिए, तो टेली हमको बताएगा भैया 1,500 रुपए और ये हमको वापस करेंगे। अब हो सकता है वो 10 दिन बाद करें, 15 दिन बाद करें, 2 महीने बाद करें, तो जो भी आपका डिसाइड कर देंगे। तो अब ये जो पेमेंट आया वो कैसा है? कैश आया या बैंक में आया? कैश। तो यहाँ पर हम कैश को चूज करेंगे, एंटर करेंगे। तो इधर देखो आपका कैश का बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और इधर अर्जुन कुमार हमारे डेटर थे, और डेटर जब घट रहे हैं तो क्रेडिट करो, सिंपल। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। क्लियर है? ये हमने सेव कर। दूसरी एंट्री में क्या है? अरुण जैन है, ये 22,500 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन 2 टुकड़ों में दे तो रहे। 12,000 रुपए इन्होंने कैसे दिया? कैश दिया। तो 10,500 रुपए इन्होंने कैसे दिया? HDFC बैंक से। ठीक है, को प्लस करेंगे कितना जाएगा? 22,500 रुपए आ जाएगा। जब कोई कस्टमर दोनों मोड से पेमेंट करेगा तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले कौन पैसा दे रहा है? अरुण जैन। क्या नाम है? अरुण, ARUN। अच्छा, अर्जुन जैन हो गया, गलती से हो गया अर्जुन जैन, जबकि वो है अरुण जैन, तो इसको हम ठीक कर देंगे। अरुण जैन ना, अरुण, ठीक है, अरुण जैन। अरुण जैन पे ये देखो बैलेंस दिख रहा है 22,500, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो 22,500 तो दे रहे हैं, तो 22,500 में हमने कहा ठीक है भाई 22,500 तो आप दे रहे हो, तो हमने यहाँ पर 22,500 डाल देंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, पहला जो पैसा दे रहा है वो कैसे दे रहा है? कैश के जरिए है। तो जो कैश के जरिए पैसा, सॉरी यहाँ पर हम करेंगे इसको डीआर, हाँ भाई, ठीक, यहाँ करेंगे हम कैश। कैश करेंगे, कितना पैसा कैश दे रहे हैं हमको? 12,000 रुपए, तो सिंपल यहाँ पर 12,000 रुपए डाल देंगे, एंटर करेंगे। अब इसने फिर से डेबिट कर दिया नीचे, भैया बाकी का पैसा कैसे दिया? क्योंकि आपने ऊपर दर्ज किया 22,500 दे रहा है, अब 22,500 में इसने 12,000 रुपए जो है कैसे दिए? कैश के जरिए दिए। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैसे दिया इसने? वो दिया HDFC बैंक में, मतलब नेट बैंकिंग से ई फंड ट्रांसफर कर दिया इसने। तो हम डाल देंगे HDFC बैंक। हमारा ऑलरेडी HDFC बैंक इसमें है या नहीं है? तो अभी हमने बैंक का लेजर नहीं बनाया, तो यहाँ पर हमें बैंक का लेजर भी बनाना सीख लेंगे। यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, लिखेंगे HDFC बैंक करंट अकाउंट, क्योंकि फर्म का हमेशा करंट अकाउंट होता है। और जब भी हमारी कोई बैंक रहेगी तो बैंक का जो ग्रुप वो रहेगा बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर बैंक अकाउंट को हम चूज करेंगे, एंटर। अब इसके बाद जब भी आपका कोई बैंक होगा तो उसमें आपको अकाउंट नंबर भी मिलेगा, तो हम रैंडमली कोई नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा आपको IFSC कोड भी मिलेगा। HDFC है तो HDFC 23456, हमने HDFC कोड ले लिया, उसने बोला ये इनवैलिड है, ठीक है, हम तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये यूज कर, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे ना, यस, कंपनी का या फिर कंपनी का।
चलिए उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा एंटर एंटर करके और आपकी बैंक का एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। तो फिलहाल मैंने भोपाल लिख के इसको हम सेव कर देंगे। यदि बैंक का जीएसटी नंबर वगैरह भी होगा तो वो आप सारी चीज यहाँ पर डाल के इसको सेव कर देना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो ये देखो 10,500 रुपये आपके बैंक में चले गए, और आज फर्स्ट टाइम हमने बैंक हम्म, ओपन किया तो यहाँ पर देखो 10,500 रुपये आपको बैंक में दिख रहे हैं, 1,80,350 रुपये कैश दिख रहा है, और अरुण जैन का हम्म, पैसा जीरो हो गया है, क्योंकि उसने सारा पैसा आपको पे कर दिया है। अब उसकी लाइबिलिटी कम हो गई, मतलब पूरी कम हो गई, नील। उसकी डेट मतलब वो ही डालेंगे ना जिस दिन भी पेमेंट कर रहा है अपन को। उसकी जो डेट बिल में होगी वही आपको डालना है। ठीक है, तो इसमें हमने डेट डालना भूल गए थे, अब डेट यहाँ पर मेंशन कर देना F2 करके 1/5/2022। ठीक, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। हम्म, क्लियर? तीसरी एंट्री क्या होगी, तीसरी में चेक दिया है, अब चेक वाली एंट्री कैसे करोगे, सिंपल, तो यहाँ पर F2 करके 2/6 हम डालेंगे, पहले डेट, कौन दे रहा है, अरविंद कुमार, तो अरविंद कुमार पे गए, हम्म, अरविंद कुमार को कितने पैसे लेने हैं, 26,000, कितने दे रहे हैं भाई साहब, 20,000, मतलब 6,000 रुपये भी ये बाद में देंगे, तो हमने 20,000 रुपये डाल दिए यहाँ पर, एंटर, तो देखो यहाँ पर बैलेंस कितना हो गया अब उसका, 6,000। अब कैसे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं चेक के जरिए, और चेक किस में क्लियर होता है, बैंक में, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, HDFC बैंक करंट अकाउंट को लिया, 20,000 रुपये डाला, एंटर, एंटर, और एंटर करके सेव कर देना है इसको। ठीक है, तो चेक का चेक नहीं लिखेंगे, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट लिखेंगे। इसमें चेक का वो क्यों नहीं पूछा इसलिए, नंबर वगैरह, जस्ट मैं डाला, सॉरी। और जो रिसिप्ट की एंट्री है वो कहाँ से दिखेंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, तो डीआर, डीआर इसकी शॉर्टकट होगी, डी फॉर डिस्प्ले, आर फॉर रिसिप्ट। तो यहाँ पर जो संडे डेटर है वो पैसा देने आ रहे हैं, और इसमें हमने अरविंद कुमार का जो लिया जून में, इसमें वो क्यों नहीं पूछा, गया, ठीक है, जस्ट मिनट, वो चेक नंबर इसमें मांगता है, चेक नंबर मांगा नहीं इसने, जरा देखते हैं। तो आपने वो शायद अपन ने एचडीएफसी करंट अकाउंट किया इस वजह से तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, banking features enable check printing, set of the transaction types, banking features, hold the transactions, zero value, company voucher। चलो इसको देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको उसमें मांगेगा, जैसे आप एंटर एंटर करके आगे आएगा आपके सामने एक विंडो आएगी, उसमें पूछेगा यदि तो चेक नंबर, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट करेंगे तो चेक नंबर आएगा। एचडीएफसी बैंक करंट ऐसा। अकाउंट लेकर बनाने के बाद आप आगे बढ़ोगे तो एक विंडो आएगी, उसमें हम चेक की डिटेल डालेंगे। ठीक है, अच्छा। हाँ, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर स्क्रिप्ट डेट ड्यूरिंग हो गया, सिंगल एंट्री, रिसिप्ट एज काउंटर, डेबिट, नेगेटिव कैश, प्रोसीड, इन्वेंटरी, टेबल ऑफ बिल्स, फाइनल बैलेंस, बिल वाइज, वाउचर, पार्टी डिटेल्स फॉर जीएसटी, और दूसरा लेवल में क्या दे रहा है यहाँ पर, मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल, और मेंटेन पेरोल, मेंटेन बजट्स, निकल रहे हो? ठीक, यहाँ पर चेक प्रिंटिंग तो यस है, और सेट ट्रांजेक्शन एक बार जरा इसको यस करते हैं, तो टीएम चेक, चेक और डीडी तो यस है। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं, चलो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, कोई सेटिंग का इशू है। ठीक है, ठीक है। तो आपके उसमें आएगा, तो क्या करना है, एक विंडो आएगी, उसमें आप चेक सिलेक्ट करना और चेक में चेक नंबर डाल देना, जो चेक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब चेक अच्छा नंबर जो जीरो उसमें दिया जीरो, हुआ है। हाँ। यस, और उसको, उसने सामने वाले ने किस बैंक से दिया है तो उसकी बैंक का जो जिस भी बैंक का चेक देगा वो चेक आएगा आपके सामने, तो जो हम्म। सामने वाले जिस बैंक का पैसा दे रहा है उस बैंक का नाम डलेगा। सपोज ने आईसीआईसी बैंक से दिया तो आपको आईसीआईसी बैंक क्या करना पड़ेगा, वहां पर चूज करना पड़ेगा।
ठीक है, हम्म, ऐसा क्लियर है हाँ। ऐसा। तो इसकी एंट्री कर लोगे अब रिसिप्ट की। और ये IMPS टू बैंक इसकी एंट्री IMPS मतलब ये ये सारे के सारे किस जाएंगे, सीधा बैंक बैंक में ही है जाएंगे। ना? यस, पूरा हाँ बैंक में जाएंगे, क्योंकि भाई पैसा क्लियर किस में होगा, बैंक में क्लियर होगा। हाँ। ठीक है, तो अपन तो हम IMPS टू बैंक थोड़ी ना लिखेंगे, वहां पर बैंक का ही लिखेंगे ना? IMPS टू बैंक मतलब यहाँ पर सिंपल जो IMPS से सामने वाले ने पैसा डाला वो बैंक में चला गया, तो आपको अपने HDFC बैंक करंट अकाउंट के अंदर उतना पैसा डाल करके सेव कर देना है। ठीक है। ठीक है, तो ये मैं एंट्रीज आपको मेल कर रहा हूँ, इनको करके देखना, हाँ कोई डाउट हो तो कल उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, ठीक है भैया। ओके, चलो बाय। बाय भैया, थैंक यू भैया।